सूरज डूब चुका था और उसकी अंतिम किरणें दूर आसमान के किनारे पर लुप्त हो रही थीं। रिवा अरोड़ा अपने स्केचबुक में डूबी हुई थी जब फोन की घंटी बजी। हेलो? रिवा ने जवाब दिया। मिस रिवा अरोड़ा? एक गंभीर आवाज आई। जी, बोल रही हूँ। आपकी दादी माँ की पुश्तैनी हवेली जो श्यामगर्ज गांव में है, उसकी देखभाल अब आपकी जिम्मेदारी है। आप अकेली वारिस हैं। रिवा चौंक गई। उसे इस हवेली के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं गया था। उसके माता पिता की मौत के बाद वह मुंबई में अपनी मौसी के साथ रही थी। दादी की हवेली की बात पहली बार सुन रही थी। श्यामगढ़? शी? रिवा ने धीरे से दोहराया। हाँ, आपको वहां जाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे। हवेली को संभालना या बेचना, यह अब आपका निर्णय है। फोन कट गया। अगले दिन रिवा एक लोकल बस में बैठी थी जो धूल भरी एसडीडी ढक्कों से होते हुए श्याम गरेज की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में गांव वालों की बातें सुनाई देती रहीं। कहते हैं उस हवेली में कुछ है। रात को रोशनी जलती है मगर कोई दिखाई नहीं देता। जो भी गया लौट कर नहीं आया। रिवा ने इन बातों को अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। श्यामगरज गांव छोटा और सुनसान था। हवेली गांव के आखिरी छोर पर स्थित थी, चारों ओर बबूल के पेड़ और सूखा कुआं। हवेली की दीवारें काई से ढकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा झंग लगा हुआ। रिवा ने सांस खींची और दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। हवेली के अंदर कमरे पुराने जमाने के फर्नीचर से भरे थे। एक पुरानी घड़ी लगातार टिक-टिक कर रही थी। दीवारों पर धूल से ढके चित्र थे, जिनमें कुछ चेहरों की आंखें आज भी जीवित लगती थीं। सीढ़ियों के नीचे एक कमरा था बंद। रिवा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। हेलो? उसने आहट सुनकर पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। बस वो टिक टिक और एक धीमा सिसकता सा स्वर, बहुत हल्का मगर साफ। बचाओ। रात का पहला रहस्य। रात को रिवा को नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर में उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती इख्तियारी। उसने उठकर देखा, दरवाजा बंद था। खिड़की की बाहर से कुंडी लगी थी। फिर हवा कैसे चल रही थी। फिर अचानक उसने देखा आईने में कुछ हलचल हुई, मगर जब पलट कर देखा कुछ नहीं था। वह लौटी और बिस्तर पर लेट गई। तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, वो वापस आ गया है। रिवा का खून जम गया। कमरे में कोई नहीं था। रिवा सुबह होते ही उस कमरे की ओर बढ़ी जो हवेली में सीढ़ियों के नीचे था। पिछली रात जो फुसफुसाहट उसने सुनी थी वो यूं ही नहीं हो सकती थी। कमरे का दरवाजा लोहे का था और उस पर जाले लटके थे। रिवा ने टॉर्च जलाकर दरवाजा खटखटाया। थक थक। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे की कुंडी घुमाई। जंग लगे लोहे की तेज चरमराहट के साथ दरवाजा खुला। अंदर घुप्प अंधेरा था। जमीन पर पुरानी किताबें बिखरी थीं। दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए थे। किसी पुराने तांत्रिक या साधक के प्रतीत होते थे। एक कोना कुछ ज्यादा ही काला था, जैसे अंधेरा उसमें समा गया हो। रिवा ने टॉर्च उस पर डाली। उसी और तभी दप्पा पप कोई चीज उसके पैरों से टकराई। एक पुरानी गुड़िया। गुड़िया का चेहरा जला हुआ था और उसकी एक आंख नहीं थी, मगर उसकी दूसरी आंख सीधी रिवा को घूर रही थी। रिवा ने झिझकते हुए गुड़िया उठाई। तभी उसके कान में फिर वही आवाज आई। रिवा, तू क्यों लौट आई? रिवा कांप गई। वह पलटी, कोई नहीं था। उसने गुड़िया जमीन पर फेंक दी और बाहर भागी। गांव की बूढ़ी औरत। हवेली से बाहर निकलकर रिवा गांव के कुएं की ओर गई, जहां कुछ औरतें पानी भर रही थीं। वहीं एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं, शायद देख नहीं सकती थीं। मगर जैसे ही रिवा उसके पास पहुंची, उसने खुद ही बोल दिया, तू हवेली वाली है, रिवा अरोड़ा। रिवा सन्न रह गई। आपको कैसे पता? तेरी माँ मुझे जानती थी और उस हवेली की छाया को भी। छाया? बूढ़ी बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, वो कमरा जो सीढ़ियों के नीचे है, वो कभी बंद मत करना। और वो गुड़िया, उसे मत छूना था। क्या है उस कमरे में? तेरी माँ ने उसे कैद किया था। छाया को, एक आत्मा जो कभी इंसान थी लेकिन अब बस बदला है। पुरानी डायरी। रिवा वापस हवेली लौटी और उसी कमरे में गई। किताबों के ढेर में उसे एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था,
अनिता अरोड़ा, उसकी माँ का नाम। डायरी के पन्ने जले हुए थे, मगर एक पन्ना साफ था। 15 अक्टूबर 1995। आज मैंने उसे उस कमरे में बंद किया। गुड़िया उसका शरीर है, उसकी आत्मा अब उसमें कैद है। लेकिन अगर कोई उस गुड़िया को छुएगा या दरवाज़ा खोलेगा, वो वापस आ सकती है। मैंने रिवा को मुंबई भेज दिया है ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन मुझे डर है, एक दिन वो लौटेगी। रिवा की रूह कांप गई। उसी वक्त हवेली की लाइट झपकने लगी। टिक टिक टिक। घड़ी तेजी से घूमने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिवा कमरे में कैद हो गई थी। फिर वो आई। कमरे में चारों तरफ से अंधेरा घिरने लगा। गुड़िया अपने आप हिल रही थी। अचानक उसके मुंह से एक चीख निकली। तू भी धोखा देगी, अपनी माँ की तरह? गुड़िया हवा में उड़ने लगी। चारों दीवारों पर रक्त जैसे शब्द उभर आए। मैं लौट आई हूं। रिवा जमीन पर गिर पड़ी, मगर उसने खुद को समेटा और चिल्लाई, मैं डरने नहीं आई हूं, मैं जानना चाहती हूं तुम कौन हो। अचानक दीवार से एक चेहरा निकला, अंधेरे से बना, मगर स्त्री की आकृति थी। मैं वही हूं जिसे तेरी माँ ने मारा। मैं उसकी बहन थी, तेरी मौसी। लेकिन उन्होंने मुझे पागल कहा, बंद कर दिया और मेरी आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर दिया। तू झूठ बोल रही है, रेवा चीखी। तो जा अपनी माँ की कब्र पर और खुद सच जान। हवेली की दीवारों पर जो चेहरे उभरे थे, अब धीरे धीरे गायब हो चुके थे। गुड़िया एक कोने में फिर से चुपचाप पड़ी थी, लेकिन उसकी एक आंख अब भी चमक रही थी, जैसे वह सब देख रही हो। रिवा ने अपनी सांसें नियंत्रित की और कमरे से बाहर निकली। उसके दिमाग में अब एक ही सवाल था, क्या मेरी माँ सच में मेरी मौसी को मारकर उसकी आत्मा को कैद कर सकती हैं? गांव का पुराना श्मशान। गांव के एक बुजुर्ग से पूछने पर रिवा को पता चला कि उसकी माँ की कब्र गांव के पुराने श्मशान के पीछे बनी एक विशेष समाधि में है, जहां खास परिवारों को ही दफनाया जाता था। रात का समय था, लेकिन रिवा रुकना नहीं चाहती थी। उसने एक लालटेन ली और पुराने श्मशान की ओर बढ़ी। रास्ता वीरान था और हर पेड़ जैसे उसकी ओर झुक रहा था। घने कुहासे में भी माँ की कब्र को पहचानना आसान था। उस पर उसका नाम खुदा था, अनिता अरोड़ा, 1978-2004, जो छाया से लड़ी और जीत गई। आइए आली सिजनी। नीचे एक पत्थर हटका हुआ था। रिवा ने उसे खींचा। नीचे एक छोटी सी धातु की पेटी थी। उसने उसे खोला। माँ का दूसरा पत्र। पेटी के भीतर एक पत्र था, पीले कागज पर हाथ से लिखा हुआ। रिवा, अगर तू ये पढ़ रही है तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुझसे सब कुछ छुपाया। तेरी मौसी सुरेखा कभी बहुत प्यारी थी, मगर उसने तंत्र में हाथ डाल दिए। उसे शक्ति चाहिए थी। नीड क्यों दी थी? अमृता चाहिए नन्ही। जब मैंने उसे रोका, उसने मुझे मारने की कोशिश की। उस रात मैंने उसे रोकने के लिए तांत्रिक रीति से उसकी आत्मा को गुड़िया में बांध दिया, मगर उसकी आत्मा पूरी तरह नहीं मरी। वह बस सो गई थी। अब जब तू वहां है तो शायद वो जाग गई है। पर याद रख, तेरे खून में मेरी तरह ही शक्ति है। तू चाहे तो उसे फिर से बांध सकती है या मुक्त कर सकती है, लेकिन फैसला तेरा होगा। माँ। सपनों में छाया। उस रात जब रिवा हवेली लौटी और लेटी, उसे एक सपना आया। वह खुद को एक गहरे जंगल में खड़ा देखती है। चारों तरफ आग लगी है। सामने एक स्त्री खड़ी है, काले कपड़े, उड़ते बाल, लाल आंखें। वो है छाया। क्या तू मुझे फिर कैद करेगी? मैं बस जानना चाहती हूँ तुम सच में कौन थी। छाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बस माँ से प्यार चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पागल कहा, बंद कर दिया। तुम भी वही करोगी? रिवा कुछ नहीं कहती, और तभी आग सब कुछ घेर लेती है और रिवा की नींद टूट जाती है। अगली सुबह। आत्मा का फैसला। रिवा ने निर्णय ले लिया था। उसे माँ की तरह कोई युद्ध नहीं चाहिए था। वह उसी कमरे में गई जहां गुड़िया थी। अब उसने एक थाली में कपूर, चंदन, जल और माँ की राख का एक अंश रखा जो पत्र के साथ मिला था। छाया, अगर तू यहाँ है तो सामने आ। मैं तुझसे लड़ने नहीं, बात करने आई हूँ। धीरे धीरे दीवारें हिलने लगीं। गुड़िया फपकने लगी और फिर छाया सामने आई। अब वह उतनी भयावह नहीं थी, बस टूटी हुई लग रही थी। क्या तू मुझे मुक्त करेगी? उसने धीमे स्वर में पूछा। अगर तेरा बदला पूरा हो गया हो और तू शांति चाहती हो तो हाँ। छाया कुछ देर मौन रही, फिर धीरे से बोली, तू पहली है।
जिसने मुझसे डर कर नहीं, मुझे समझ कर देखा। और उसके बाद उसने गुड़िया को खुद अपने हाथों से आग में डाल दिया। सारा कमरा एक झटके में कांप उठा। अचानक हवेली की घड़ी जो सालों से बंद थी, टिक टिक करके चलने लगी। शांति की सुबह। सुबह की पहली किरण हवेली के फर्श पर पड़ी। सारी हवेली में एक नई ऊर्जा थी। दीवारें साफ थीं, घड़ी चल रही थी, खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। हवेली अब भूतिया नहीं लगती थी, जैसे किसी बंधन से मुक्त हो चुकी हो। रिवा ने माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाया और मुस्कुराई। अब मैं समझी। हवेली अब शांत थी। वो सिसकियां, चीखें, फुसफुसाहटें सब जैसे कहीं विलीन हो चुकी थीं। एक लंबी रात के बाद पहली बार रिवा ने चैन की सांस ली। लेकिन वो जानती थी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये एक विरासत थी जिसे माँ ने कभी छुपाया। वो अब रिवा की जिम्मेदारी बन चुकी थी। गांव वालों की बदली हुई नजर। गांव के लोग जो हवेली को अपशगुनी मानते थे, अब आश्चर्य में थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हवेली में पूजा हुई है, कुछ मानते थे कि रिवा कोई तांत्रिक है। बूढ़ी दादी वही जो पहली रात मिली थी हवेली के दरवाजे पर आई। तूने उसे मुक्त कर दिया? उसने पूछा। रिवा ने सिर हिलाया। हाँ, पर मैंने उसे माफ भी किया। बूढ़ी और ये ऐसा कहती है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तेरी माँ जैसी तू नहीं है। तू अलग है। तू समझदार है। क्या आप कुछ और जानती थीं? रिवा ने पूछा। बहुत कुछ, लेकिन अब तू खुद जान चुकी है। हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये एक शक्ति है जिसे बस कोई सच्चा उत्तराधिकारी ही संभाल सकता है। कहे हवेली की किताबें और रहस्य। रिवा ने अब हवेली के बंद कमरों की सफाई शुरू की। एक छोटा कमरा, जो शायद कभी पूजा स्थल रहा होगा, उसमें ढेरों पुस्तकें थीं। वो सभी तंत्र विद्या, संरक्षण मंत्र, चक्र ऊर्जा और आत्मिक उपचार से जुड़ी थीं। एक किताब में लिखा था, अरोड़ा वंश की स्त्रियां विशेष शक्तियों से युक्त होती हैं। वे देख सकती हैं जो सामान्य नहीं देख पाते। परंतु शक्ति के साथ आता है उत्तरदायित्व बुराई को बांधने का, भटकती आत्माओं को मुक्त करने का। रिवा के हाथ कांप गए। वह समझ चुकी थी उसकी माँ ने जो बोझ उठाया था, अब वो उसी राह पर है। रात का दूसरा सपना। उस रात रिवा को फिर एक सपना आया। वो हवेली के आंगन में खड़ी थी और सामने छाया थी अब किसी प्रेत जैसी नहीं, बल्कि एक शांत आत्मा की तरह। मैं धन्यवाद कहने आई हूँ। आई माई, उसने कहा। अब तुम जा सकती हो? रिवा ने पूछा। छाया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, हवेली की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, यादें होती हैं। अगर कभी फिर कोई छाया जागे, तो उसमें से उसे समझना। हिरिंदंशा मिटाना नहीं। सपना टूट गया, मगर रिवा का दिल शांत था। गांव में बदलाव। हवेली अब गांव का एक हिस्सा बन चुकी थी। पहले जहां लोग उसके पास से गुजरने से डरते थे, अब छोटे बच्चे आंगन में खेलते थे। रिवा ने हवेली में एक पुस्तकालय शुरू किया, जहां उसने उन रहस्यमय किताबों को भी रखा, ताकि लोग जानें कि डर से नहीं, समझ से चीजें बदली जा सकती हैं। लोग अब रिवा को रक्षक कहने लगे थे। एक नया खतरा। एक दिन हवेली की पिछली दीवार में एक ईंट ढीली मिली। रिवा ने उसे हटाया तो भीतर एक और छोटा कमरा था, जिसमें सिर्फ एक बंद संदूक रखा था। उस पर लिखा था, खोलना तभी जब धूप भी डरने लगे। रिवा पीछे हट गई। उसने अभी उसे नहीं छुआ, क्योंकि वो जानती थी हर रहस्य को एक समय चाहिए। हवेली में शांति थी, पर एक अधूरी शांति। पिछली रात जो रिवा ने देखा था, वो एक चेतावनी थी, एक संकेत कि सब कुछ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वो संदूक, जो हवेली की पिछली दीवार में छिपा मिला था, अब उसकी नींदें तोड़ रहा था। उस पर उकेरे शब्द अब भी उसके दिमाग में गूंजते थे। खोलना तभी जब धूप भी डरने लगे। लेकिन धूप भी डरने लगे? ऐसा क्या हो सकता है? हवेली में एक परछाई लौटती है। 3 दिन बीत गए। रिवा ने संदूक को छुआ तक नहीं। लेकिन फिर एक रात हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। तेज हवा से सारी किताबें उड़ने लगीं। मंदिर की घंटी बिना छुए बज उठी। रिवा ने लालटेन जलाकर देखा और तब उसकी नज़र सामने की दीवार पर पड़ी। एक नई परछाई उभर रही थी। वो छाया की नहीं थी, वो किसी और की थी, ज्यादा काली, ज्यादा ठंडी। उसके आने से कमरे का तापमान जैसे जम गया हो। तूने संदूक नहीं खोला? अदी माँ की अनमनी रिया।
इसलिए अब मैं आया हूँ। एक गूंजती आवाज कमरे में भर गई। रिवा पलटी, वहां कोई नहीं था। माँ की दूसरी डायरी। अगली सुबह हवेली के तहखाने में सफाई करते समय रिवा को एक और डायरी मिली। इस पर लिखा था, असली खतरा छाया नहीं थी। पन्ने पीले और मिटे हुए थे, लेकिन कुछ पंक्तियां अब भी साफ थीं। जब मैंने सुरेखा की आत्मा को बांधा, तो दरअसल किसी और को भी छेड़ दिया। एक पुरानी आत्मा, जो उस हवेली के पहले मालिक से जुड़ी है। वो कोई आत्मा नहीं, एक प्राचीन अभिशाप है। उसका नाम कोई नहीं लेता, पर संदूक में उसका हिस्सा बंद है। अगर वो बाहर निकला, तो छाया से भी भयानक अंत होगा। रिवा की सांस अटक गई। तो क्या वो संदूक असली खतरा है? संदूक को खोलना या नहीं? रिवा के सामने अब दो रास्ते थे। संदूक बंद रहने दे और शायद वो ऊर्जा सोई रहे। संदूक खोले और असली खतरे का सामना करे, पूरी तैयारी के साथ। उसने तय किया, डरकर पीछे हटना अब उसकी आदत नहीं रही। उसने हवेली के पूजा कक्ष में 7 दीपक जलाए, हर कोने में रक्षा चक्र बनाया और माँ की तंत्र विद्या की किताबों से मंत्रों का अभ्यास किया। रात का तीसरा पहर और संदूक खुला। अंधेरे का देवता। संदूक के भीतर एक काली वस्त्र में लिपटी आकृति थी, इंसानी आकार का नहीं, पर जीवित जैसा। जैसे ही रिवा ने उसे छुआ, हवा ठहर गई, सब कुछ शांत। फिर एक भारी कराह गूंजी। मैं भूला नहीं गया हूं। संदूक से एक लंबी काली धूंध निकली, जो छत तक फैल गई। लाल आंखें, बिखरे काले धागों जैसे बाल और विकृत चेहरा। छाया तो बस परछाई थी। मैं अंधकार हूं। मैं वो हूं जिसे तेरी माँ भी नहीं छू सकी। तू कौन है? रिवा ने डटकर पूछा। तेरी रगों में जो शक्ति है, वो मेरी वजह से है। क्योंकि मैं तेरे वंश का सबसे पहला श्राप हूं। अरोड़ा वंश के पहले पाप से जन्मा। पहला पाप, अंधकार ने बताया। 1957 में अरोड़ा वंश का पहला तांत्रिक, त्रिलोक अरोड़ा, जिसने अमृता पाने के लिए एक मासूम आत्मा की बलिसी दी थी, वो आत्मा श्राप बन गई और उसी श्राप से त्रिलोक ने जो शक्ति पाई, वो पीढ़ियों से बहती आई माँ तक, और अब रिवा तक। तेरी माँ मुझे हमेशा बंद रखती रही, मगर अब तूने मुझे जगा दिया है। तू क्या चाहता है? तेरा शरीर, तेरा खून, ताकि मैं फिर से जी सकूं। रिवा की अंतिम तैयारी। रिवा डर गई, लेकिन उसने खुद से वादा किया था। वो किसी आत्मा को नहीं मिटाएगी, लेकिन किसी पाप को दोहराने नहीं देगी। उसने एक चक्र बनाया, जिसमें माँ की राख, सुरेखा की छाया का बचा हुआ अंश और हवेली की पहली ईंट रखी, और वह बोली, तेरा जन्म पाप से हुआ, मगर मैं तुझे मोक्ष दूंगी, बलिदान से नहीं, प्रेम से। उसने मंत्र पढ़ा, और धीरे धीरे काली धूंध जलने लगी, रोशनी में बदलने लगी। चेहरा जो राक्षसी था, अब मासूम हो गया। मैं शांति चाहता था, और वो विलीन हो गया। अगली सुबह हवेली का पुनर्जन्म। अब हवेली को कोई भूतिया नहीं कहता, लोग उसे रक्षक हवेली कहते हैं। रिवा अब सिर्फ एक लड़की नहीं, वो उस विरासत की उत्तराधिकारी है जो डर नहीं, शांति फैलाती है।